हाय। सुबह के 12:23 हो रहे हैं और मैं बायोलॉजी कर रहा था, तो मैंने सोचा व्हाट बेटर वे टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी बाय एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ। तो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर। मैं थोड़ा जोर से बोलूँगा तो आवाज़ आएगा मेरे को बाद। लेट्स डू विद न्यूट्रिशन. Nutrition is something that we use for consumption. It's a consumption of ours. So अब जब न्यूट्रिशन में आते हैं हम लोग, तो इस चैप्टर को हम लोग कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करें. न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, चार. क्या था? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है. न्यूट्रिशन में तुम्हारा टर्म्स आता है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक तुम्हारे वो हो गए जो खुद से खाना बना के मौत में जी सकते. हेटरोट्रॉफिक तुम्हारे वो हो गए जो किसी और पे डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए. अब उसमें तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंट टाइप का होलोजोइक, सैप्ट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक आता है. तीन. होलोजोइक वो होता है जो तुम्हारा हाँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आके चले जाते हैं. मतलब बेसिकली वी ईट द थिंग्स. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज डन इनसाइड ऑफ अस. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज हाइलाइटर एंड दिस इज मी. आई ईट दिस. ठीक है. I have taken this is inside me, and the digestion and absorption is done inside me. ठीक है. Now in saprotrophic, now in holozoic the examples are animals and human beings. But in saprotrophic, now the saprotrophic is a type of nutrition where the digestion is done outside the body and absorption is done on the body of the जो भी है. ठीक है. अगर तुम ध्यान से देखोगे, this is me, this is the food. The food is getting dissolved and digested outside, and the absorption is happening outside of me. तो मैं अपने बॉडी कैसे, जैसे स्किन से. ठीक है. आई डू इट ना स्किन. ऐसे बोल सकते हैं. जैसे फंगस हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया. पैरासाइटिक वो हो गया जैसे कि तुम्हारे ऊपर में चढ़ गया. बेसिकली कैसे बोल सकते हैं इसको, ये एक पैरासाइट है और ये एक मेरा ह्यूमन है. दिस पैरासाइट्स हैच ऑन टू द ह्यूमन और उससे उसका ब्लड लेके या फिर जो भी उसका फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, विदाउट किलिंग द होस्ट उसको यूज़ कर रहा है. तो ये हो गया तुम्हारा सैप्ट्रॉफिक. अब न्यूट्रिशन जब बात आती है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. यस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आने दो टॉपिक. हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. एक सेकेंड. अब उससे फोटोसिंथेसिस आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के. ये छोड़ो. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स का ऑलरेडी है, तुमको पता है कैसे होता है. वो लोग सनलाइट लेता है. ब्रीफली तुमको समझा देता हूँ कि प्लांट्स के अंदर उनका बेसिकली फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. उसमें व्हेन यू आर आस्क्ड कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, तुम बोलोगे it is a process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. Simple as that. अब होता क्या है, सूरज चाचा इधर बैठे हैं. ठीक है. ये प्लांट भाई है. इसका सूरज की किरण ये आओ करके इसके अंदर आया. ठीक है. अब इसके अंदर जब आया तब उसको रखता है, मतलब एज अ स्टोरेज in the form of energy is kept by chlorophyll. Chlorophyll लेके रखता है उसके अंदर में. Now next what happens? तो सबसे पहले what you need to understand is the chemical formula, balance वाला. 6CO2 plus 2H2O, arrow chlorophyll up, sunlight down, C6H12O6, that is glucose, plus 6O2 plus 6H2O.
ठीक है। अगर ऐसे फॉर्मूला देखना है तो इधर है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ब्राइटनेस पर दिख रहा है, दिख रहा है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला जो ऊपर में लिखा हुआ, अगर दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो भी ठीक है। अब स्टेप्स अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, 3 स्टेप्स दैट आर टेकन इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन, सेकंड इज कन्वर्शन, थर्ड इज रिडक्शन। क्या है अब्जॉर्प्शन? क्या है वही मैंने जो बताया, लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वो जो भी पागलपंती करता है, ऑक्सीजन उसको चाहिए काम करने के लिए, उसके बाद रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स बनाना। अब क्या है नेक्स्ट, द स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस इन डेजर्ट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइन। हाँ, तो एक दो टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है जो नॉर्मल प्लांट्स के अंदर होता है, एक नॉर्मल वाला, और दूसरा होता है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर में। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग रख के रखते हैं रात के दिन, मतलब रात को जैसे कि सुबह कुछ खाना बनाना है बड़ा सा, तो उसके लिए चीज़ें प्रिपेयर करके रखते हैं ना रात में, उसी तरीके से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करके रखते हैं घर के अंदर। ठीक है, components of the above reaction are necessary for the photosynthesis. Carefully observe the cross section of the leaf and the microscope. You notice some cells पर green dot। हाँ ठीक है, अब तुम जब ध्यान से देखोगे एकदम 100x जूम करके, तब तुमको प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं स्टोमाटा। ये जो बीच में खोला है ना, ये जो दोनों किडनी बीन्स जैसा दिखता है, हाँ, तो इसके अंदर में जब ये छोटे छोटे डॉट दिख रहा है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हाँ क्लोरोप्लास्ट, राइट बोला। अब उसके बीच वाला जो जगह दिख रहा है, ये है तुम्हारा स्टोमेटल पोर, और जो ये तुमको ये दो साइड में दिख रहा है किडनी बीन्स, दिस इज द गार्ड सेल। एंड इसमें और इसमें डिफरेंस क्या पता है, दिस इज नॉट राजस्थानी, दिस इज राजस्थानी। बेसिकली इसके पास पानी है, इसके पास पानी नहीं है। व्हेन इन एब्सेंस ऑफ वाटर स्टोमाटा क्लोजेस एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर स्टोमाटा ओपन्स। और अगर स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का वो जो उसको डेफिनेशन तुमको पढ़ाकू वाला चाहिए, तो तुम्हारा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। द गार्ड सेल swells with the water flows into them, causing stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. Shrink क्यों होते हैं? क्योंकि पानी नहीं है, सिंपल बात। Now, एक सेकंड ना, नाइट्रोजन यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऑर्गेनिक। ओके, उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रेट्स के फॉर्म में आता है, वो तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उतना नहीं चाहिए तुम लोग को समझने के लिए। खैर, सो फॉर यू हैव टॉक्ड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स नीड देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, बट दे आल्सो नीड ओवर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। वाटर यूजेस इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय सॉइल, बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। जो मैंने बोला था, this is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites. This is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria to form atmospheric nitrogen, rhizosomes जो भी है। बेसिकली होता क्या है, सॉइल के अंदर जो डेड प्लांट्स होते हैं वो बनाते हैं अमोनिया, उसे नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट बनता है, उसे नाइट्रेट बन जाता है, बस। अब हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था, हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। अगर तुमको याद होगा, कभी किसी ज़माने में तुमने अमीबा नाम का किसी भाई बहन का नाम सुना था, ये दिख रहा है, ये दिस इज अमीबा। फर्स्ट थिंग, इधर यहाँ पे साइड में फूड दिखा है, ये वाला जगह, ये अमीबा है। ये दिखाता है हाथ, हाई बडी, लेट्स हैव सम फन। उसके बाद में उसको अंदर लेके आता है बैड इन्फ्लुएंस, उसको डिसइंटीग्रेट करके छुस, अब ये नॉर्मल हो गया। इसमें कुछ कुछ स्टेप्स बताए नहीं है, लेकिन उतना काम पे नहीं है। बेसिकली कैसे बोलूँ, दिस इज़ अ फूड पार्टिकल, दिस इज़ एन अमीबा, एंड दिस, ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज इट्स न्यूक्लियस। नाउ व्हेन इट सीज अ फूड, इट गोज लाइक दिस, खचिंग खचक। Now it has it inside of it.
अब इसको ये लोग इसके अंदर एंजाइम्स उसको अटैक करेंगे, लाइक न्याओ न्याओ न्याओ, यूर बैड यूर बैड यूर जूइश, आई विल किल यू, ठीक है वही होगा। नाउ दिस विल डिसइंटीग्रेट, अब इसका यूज़ हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ घुचुर मुचुर बचेगा, मतलब रेसिड्यूल्स विच इज़ नॉट नीडेड बाय द अमीबा। सो व्हाट विल हैपन टू इट, इट विल बी थ्रोन आउट जस्ट लाइक यू वर व्हेन यू वर 18, ठीक है, एवरेज अमेरिकन किड। खैर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, अब आता है मेन पार्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। थोड़ा सा शेक हो रहा है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, ये साइड वाला पीछे से चबाते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 1 2, और यहाँ पे नाक के ठीक नीचे तीसरा, ठीक है। आई गेस, आई डोंट नो, ट्रायंगुलर फॉर्म में रहता है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तुम्हारा सलाइवरी एमिलेज करके चीज़ होता है उसको निकालते हैं, ये थूक निकलता है ना, उसको सलाइवा बोलते हैं। और उसके अंदर में सलाइवरी एमिलेज, अ वेरी नाइस वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो जो माउस होता है उसको बुक्कल कैविटी बोलते हैं। तो अब उसके साथ में मिल के जो फूड पार्टिकल एकदम पड़ा है और उसके ऊपर में सलाइवरी एमिलेज थूक एकदम लगा लोगों को रखा है। अब वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो, थोड़ा बाइट साइज पीसेस, जो बाइट साइज पीसेस है वो और छोटे 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 होते जाएगा। अब वो गली से नीचे जाएगा, इधर जाके फिर तुम्हारा कहाँ पहुँचेगा, सबसे पहला एसोफेगल स्पंजा, ठीक है, जो स्टमक के ऊपर में रहता है। तो स्टमक के ऊपर में वो ऐसे रहता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है। यहाँ पे फूड आ गया ऐसे एकदम, पोटी करते तो कभी देखा है जब ये खुलता है, ऑब्वियसली तुमने देखा नहीं गया बट इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, वैसे पुई करके खुलता है और खाना टुपुक 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 करके गिरता है। और यहाँ पे रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा कम थी जिससे कि तुम मार ना जाओ। ऑब्वियसली जैसे तुम ऐसे बैठे हो जन्म लिए, ठीक है, सडनली देख लो तुम्हारे पेट कट के तुम्हारे वहाँ से क्या निकल रहा है, HCl। ऐसा नहीं हो बोल के तुम्हारे वहाँ पे 3 चीज़ें रहती है पेट के अंदर, पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl तुम्हारा चीज़ों को HCl का काम क्या था, आगे एक बार देख, रिलीज हाइड्रोक्लोरिक डाइजेशन एंड स्टमक इज टेकन केयर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर में, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ओके, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उसके बाद में पेप्सिन निकलता है, ठीक है। एंड म्यूकस, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। तो जो HCl क्या करता है, बेसिकली वही बैड इन्फ्लुएंस कर देता है उसको। ये जो चीज़ है, कैप पकड़ लो, ये कैप आया टुपुक करके HCl के अंदर पूरा एकदम लग गया। अब ये एक एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। और यहाँ पे आता है तुम्हारा पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन इसके साथ में घुचुर मुचुर कुरकुरा के उसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो क्या करता है, HCl एसिडिक मीडियम बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एसिडिक मीडियम इन पेप्सिन, हाँ। और म्यूकस जो है वो बेसिकली तुम्हारा पेट को कटने से बचाता है, जैसे कि जन्म लेते तुम ज़ॉम्बी जैसे तुम्हारा पेट फट के नहीं रहा वो आराम करके, ठीक है। नहीं ना, अब उसके बाद में क्या होता है, तुम्हारा वो जो खाना उसमें जो खुचुर मुचुर होकर प्रोटीन सिंथेसिस आके, जब ये यहाँ से स्टमक से निकला और ये जो जगह है, दिस बाइल डक्ट का जो वो पागलपंथी इधर आता है और पेप्सिन का पागलपंथी इधर आता है, जो तुम्हारा लीवर बनाता है, जो है बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर तुम्हारा बाइल को रखता है, और बाइल डक्ट से तुम्हारे जीनिस पत्र आ जाता है। अब नेक्स्ट थिंग, हाँ, तो नेक्स्ट पेज मैं वो पढ़ लेता हूँ, कोई गलती ना हो जाए इसलिए। हैव बीन ऑफन हर्ड अबाउट एसिडिटी, जिसके तो वेल अगर तुमको एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो तुम बेस मीडियम पीते हो, तो pH लेवल में 1 to 14 होता है, तो 1 to 14 के बीच में जो 7 होता है वो न्यूट्रल हो गया। तो ये 7 to 1 तुम्हारा जो था वो तो एसिडिक था, और यहाँ से जो 7 to 14 है वो तुम्हारा क्या है, बेस। तो वही बेस वाली चीज़ों को पेट में डालने से वो खुचुर मुचुर करके कटिंग कर लेता है। और उसके बाद the exit food from the stomach is regulated by Flinch muscle, which releases it in a small amount to the small intestine from the stomach. The food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling.
The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have shorter small intestine. The small intestine, अभी small intestine पे आते हैं. The small intestine is a site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. इसको मार्क कर देता हूँ. Carbohydrates, proteins and fats. Okay. Now it receives the secretions of liver and pancreas. Okay. Liver and pancreas for the purpose. The food coming out of the stomach, मैं पहले पढ़ता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ. The food coming out of the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplishes this addition by acting on the fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salts. So bile salts क्या करते हैं? Bile salts break down into smaller globules, increasing the efficiency of enzymes. This is similar to emulsifying actions of soap and dirt, which have learnt above. Chapter 4. Okay, now pancreas secrete pancreatic juice, which contains enzymes like trypsin, lipase for breaking down emulsified fat. फैट क्या हो गया? इमल्सिफाइड हो गया. इमल्सिफाइड किसने किया? बाइल जूस. ठीक है. Emulsified fat. The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juices. What? Exactly. The enzymes present in it finally convert the proteins into amino acids, complete carbohydrates. Okay, क्या होता है यहाँ पे? Proteins into amino acids, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol. ठीक है. जब स्टार्टिंग में तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर किया था, 3 बेस्ट फ्रेंड्स ने एंटर किया था. पहला कौन है? पहला है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स. सेकंड इज प्रोटीन. थर्ड इज फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. आई एम जॉन सीना, यू कैन सी मी. ठीक है. नाउ अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका क्या हालत होता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बना देता है. क्यों? जो सबसे पहला बात मेरे को समझ में नहीं आती, खाली जो तुम्हारा फैट्स है उसके साथ उसको इमल्सिफाइड फैट बना दिया और बाकी सारा लिखा ही नहीं है इसकी तरफ. वेरी वियर्ड. हम वापस देखते हैं. तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट द बाइल जूस फ्रॉम लिवर अकॉम्प्लिशेस द एडिशन एक्टिंग ऑन फैट्स. खाली फैट्स. नो कार्बोहाइड्रेट्स, नो प्रोटीन्स. वाव. ठीक है. चलो कोई नहीं, उनको नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं. प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड. प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड बना दिया, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बना दिया और फैट्स को फैटी एसिड्स या फिर कैसे, क्योंकि वो इमल्सिफाइड फैट था. नाउ एक सेकेंड. Of digestion food is taken by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections. Wow, क्या हो रहा है उसके साथ? गुदगुदी हो रहा है क्या ज़्यादा ज़्यादा? नहीं. देखो, तो for example, this is your food. This goes to the small intestine. उसके अंदर में ऐसे बहुत सारे छोटे रहते हैं. तो इसके ऊपर में इसके साथ में पता नहीं जो होके अब क्या होता है. अब वो रहता है दैट इज विल्ली. ठीक है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन. अब उससे अब्जॉर्प्शन हो रहा है. क्या चीज़ का अब्जॉर्प्शन है ना, वही पढ़ते हैं. द विली आर richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repairing old tissues. Basically he's an average Bihari guy. Labor. Just kidding. ठीक है.
The unabsorbed food is sent to the large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. ठीक है. The exit of the waste material is regulated by the anal sphincter, जो भी है. तो now this is what we call nutrition. I finished nutrition in 20 minutes. Wow. Nah, nutrition was a big part. Now, when we come to respiration, that is respiration. Finish. दूसरी. ठीक है. रेस्पिरेशन वाला पार्ट बहुत बड़ा है. ऐसे भी कितना बज रहा है? 1 बजने वाला है. मैं सोऊंगा 1 बजे को. तो मैं तो 1 ही बजे सोना चाहता हूँ. खैर 1 बजे. तो हम लोग का रेस्पिरेशन बचा है. रेस्पिरेशन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे. नेक्स्ट डे हाँ टेक्निकली इसी दिन बट करेंगे तो करेंगे. इट इज़ व्हाट इट इज़. वेल ओरे बाप. आहा. मतलब व्हेन यू मिक्स भुजिया विद चाय मज़ा आता है. Bitch, who the fuck you is? अच्छा चीटी घूम रहा है मेरे साय में. नजर मत डालियो ब्रो, मेरा है. नजर मत डालियो ब्रो, मेरा है. आजकल चीटी भी है. भुजिया का छाछ करे में लगता था. मैं मरने वाला था. तो यही था हमारा न्यूट्रिशन. तो चलिए बाद में मिलते हैं. बाय बाय.